पंजे पर कब तक खड़े रहेंगे? जब तक जोर है। हमारे तो बुजुर्गों का आशीर्वाद है। हमारे तो 99 100 साल के पड़े यहाँ। हम तो अभी 25-24 साल के ही हैं। हमने इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिया। जब हमारी भैंस दूध ना देती इंजेक्शन लगा दे, दूध देना शुरू। 5 ml दिया, अभी 16% नीचे को आया। हम नहीं आती इनको। अब कांग्रेस का नाम ले, हम कहें बिल, ये कहें राहुल गांधी, हम कहें विकास, ये कहें राहुल गांधी। किसान ने इनके मुंह पे आर्थिक चांटा मारना शुरू कर दिया है। 16% घट गया शेयर इनका, रिलायंस का। टावर बंद। अरे कानून वापसी, MSP पे कानून। 3 मिनट की बात थी, गले मिलते मिठाई खाते हम अपने घर जाते। योगी जी ने आज तो चिलम पी है। योगी जी को तो पता नहीं कहाँ से बाबा है। इन्हें जाके किसी आश्रम में रहना चाहिए। यार आज क्यों कर रहे हैं? ये तो किसान है। ये तो इलाज अच्छी तरीके से ना हर मौसम में चलने के हिसाब से जाने किस मौसम में जानवर कैसे चलेगा। और ये किसान है, ये तो जब ईंख जोतता है तो बैल और कटड़े चले हैं ना तिरछे बन के, 4 सांटे की पैनी मार के उसे शुद्धा कर दें। इतना बोल रहे हैं, ऐसा ना हो आपके ऊपर भी कार्रवाई। नहीं, कार्रवाई कर लो। पुलिस तो घर जाती फिर रही, कर लो, ठा लाओ, हमें ले जाओ। चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, ये कानून वापस होंगे। नहीं तो 26 जनवरी पे तिरंगा हमारा आपके चोइसा भी पहराओगे। मोदी वोदी नहीं पहराने का। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मीरा राजपूत और मेरा खास प्रोग्राम जमीनी हकीकत। सरकार ने फिर कहा 4 जनवरी फिर से इंतजार कर लीजिए। क्या वाकई मीटिंग द मीटिंग चलती रहेंगी या संशोधन की बात निकल के बार बार सामने आती रहेगी? क्योंकि 2 चीजों पर तो सरकार मान चुकी है और लगातार बात आ जाती है संशोधन पर कि संशोधन करेंगे। पर आज नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों का नमक भी खा लिया है। ये एक सबसे बड़ी खबर है। अब किसानों के हित में बात कितनी करेंगे नमक खाने के बाद? और लगातार उनके नेतागण भी ये कह रहे हैं कि हम आराम से समझाएंगे अपने किसान भाइयों को। 2 बातें अलग अलग नेताओं की कहाँ जाती हैं? क्या वाकई बार बार यही ला करके छोड़ दिया जाएगा कि बेनतीजा ये जो संशोधन है, ये जो कानून है, अगली मीटिंग में फिर बातचीत करेंगे? मलिक साहब, क्या लग रहा है कि सरकार जो है 2 चीज़ों पर तो मान चुकी है, पर जो सबसे अहम था कि कानून वापस ले लिया जाए, उस पर जो है कहा कि अगली बातचीत में फिर बात करेंगे। देखो, जहाँ अभी आपने एक बात कही कि तोमर साहब ने नमक खा लिया। अब से पहले का गोबर खा रहे थे। इन्हें शर्म नहीं आ रही है? 40 आदमी शहीद हो गए। अरे जिसका बेटा गया, बाप गया, उसके घर जाकर पूछ के देख। अरे नरेंद्र तोमर, तुम्हें अगर नमक हलाल होते तो आज ही फैसला करते। इसमें कौन सी गीता पढ़ी जाएगी या महर्षि व्यास आएगा 4 तारीख में फैसला करना है? अरे कानून वापसी, MSP पे कानून। 3 मिनट की बात थी, गले मिलते मिठाई खाते हम अपने घर जाते। ये गोल गोल घुमा रहे हैं, गोल 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 गोल। इसलिए इनकी रणनीति है कपूची गम गम कर दो ताकि किसान टूट जा, बिखर जा। या फिर वो अपने फायदे समझाने की कोशिश कर रहे हैं और आप समझने की कोशिश। फायदे हमारे नहीं, आप उनके समझा रहे हैं, अंबानी के फायदे। अरे उनके फायदे हम क्यों समझे? इनको जब तक वहाँ से फोन नहीं आएगा जहाँ सर आज देश चल रहा है, ये दिल्ली के दिल पे माया नगरी का दबाव है। जब तक वहाँ से फोन नहीं आएगा, जब तक ये कानून वापसी लेने वाले नहीं है। रुक जाओ, 2-4 महीने में मुझसे फोन आएगा, मोदी जी पाएगा कि मोदी चलिए कानून वापसी ले ले, बहुत नुकसान हो गया। किसान ने इनके मुंह पे आर्थिक चांटा मारना शुरू कर दिया है। 16% घट गया शेयर इनका, रिलायंस का। टावर बंद। इनका थोड़ा ही ना है वो, इनका घाटा का। अरे सरकार तो उन्हीं की है, इनकी ना है। पर्दे के पीछे तो वे हैं। ये तो बेचारे एक्टर हैं। ये उसे वो कह देगा हम मान ली हमाम बेच तो हमाम बेचेगी। ये तो एक्टर है बेचारे, एक्टिंग कर रहे हैं। असली प्रधानमंत्री वहाँ बैठे हैं बम्बई में बैठे, वहाँ से फोन होएगा। हमने इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिया। जब हमारी भैंस दूध ना देती इंजेक्शन लगा दें, दूध देना शुरू। 5 ml दिया, अभी 16% नीचे को आया। 100 mm का इंजेक्शन दिया उसके भैंस के पिछवाड़े पे, दूध देना शुरू। अंबानी को अकल हो जाएगी, होगा नीता जल्दी फोन करो, तो नुकसान हो गया। क्योंकि भिकमंगे और पूंजीपति को देश से प्यार नहीं होता। सबकी अकल ठिकाने आ जाएगी उनकी। हाँ फिट, ये किसान तो फिट करके जाएगा। अरे किसान को खेत में भी कष्ट, यहाँ भी कष्ट। खेती यहीं से हो जाएगी, खेती यहीं से अपने ट्रैक्टर में तेल गिरेंगे। 4 महीने को तो फ्री है। हमने गेहूँ बो दिया और अपनी बो दी मटर। अब हम 4 महीने बाद धान बोएंगे। राजनाथ सिंह ने कल ही बयान दिया कि देखिए मैं किसानों के परिवार से आता हूं और जो मोदी जी हैं वो भी गरीब परिवार से, तो सबका हित करेंगे। हित कहाँ गया? देखो, राजनाथ सिंह जी की बेचारे की बहुत बड़ी मजबूरी है। क्योंकि एक योजना गई तो एक डिमोशन हुआ, अगले डिमोशन में वो राज्य मंत्री ना बन जा। वो अपनी कुर्सी बचाना, किसान की क्या है? कल तो बेचारे अपनी बचाएंगे, पर वे जानते जरूर हैं कि किसान है, रंगा बिल्ला को ठीक करेंगे, उनका नंबर ना है। वो तो अपना चुप बैठ के 1 महीने बाद उनका बोल लिख रहा है। वही राजनाथ सिंह है,
जो 7 साल पहले हमारे धरने पाए थे कांग्रेस की सरकार में, और ये कहा था आप किसान भाई पहले हैं, मैं किसान भाइयों के साथ हूँ, अब सपना देख रहा। हरा शर्म नहीं आती इनको। अब कांग्रेस का नाम ले, हम कहें मैं बिल, ये कहें राहुल गांधी, हम कहें मैं विकास, ये कहें राहुल गांधी, हम जनता पूछा है कुछ राहुल गांधी। अरे राहुल गांधी का नाम लेना बंद करो बेशर्मो। उसकी दुकान तो बिक गई, उसके तो बर्तन बिक गए बेचारे के, उसमें तो है ही नहीं कुछ। अगर वो किसी लायक होता तो किसान यहाँ थोड़ी होता। वही ना घेर लेता है ना माँ, वही पूछता आँख में आँख डाल के, सुनिए सरकार ठीक हो जाओ, नहीं मैं अनशन करूंगा, जेल जाऊंगा। विपक्ष तो खत्म है, खत्म। इसलिए किसान को लठले का बाहर आना पड़ा, और ये बिल वापस विपक्ष से सामना नहीं कर पा रहा है क्या? विपक्ष तो बेचारे की दुकान खाली है, उसके तो शोरूम में आग लग गई, उसमें कुछ है थोड़ी। उसके तो जो सचिव है ना, उसके जो सचिव हैं, जो उसे स्पीच लिख के दे, वे भी सब बीजेपी पैसे दे उन्हें, वे कुछ गलत लिख दे और राहुल गांधी पक दे, और फिर हंसे उस पर, उसे कार्टून बना दिया। कार्टून वजह है कि बीजेपी के अलावा कोई ऑप्शन दिख नहीं पा रहा है। हाँ, नाता अब तक से भाग जाते देव। जो राहुल गांधी कोई भी, इन्होंने उसका सारा स्टाफ खरीद रखा है, वो कुछ लिख के दे दे, उसकी हिंदी कमजोर है, वो कुछ भोंक दे, फिर मीडिया वाले सब सेट रहे हैं कैमरा लगा के, क्यों पहले पता कैमरा राहुल पर रखो। ये सब मिली भगत है इनकी, ये सेटिंग का देश। अब ये जान गया सेटिंग, कोई शर्म नहीं। किसानों से भी बातचीत कर लेते हैं। आप ये बताइए, सरकार को अगर मानना होता तो उनके कुछ नेता कोई और बात नहीं करते, और उनके मंत्रीगण जो है बातचीत नहीं करते, तो क्या वजह हो रही है कि आप कुछ कहिए, हम कुछ कहते हैं, किसानों को बरगलाते रहेंगे? देखिए, सरकार का बिल्कुल भी मन जो साफ नहीं है। ये आज तक पिछले 6 साल से सभी लोगों को बेवकूफ़ बनाती आ रही है। अब ये जो जितने किसान हैं यहाँ, ये भोले वाले किसान नहीं रहे, अब ये सब अपनी पढ़े लिखे भी हैं, सोच इन्हें समझ में आ गया। और ये किसान है, ये तो जब ईंख जोतता है तो बैल और कटड़े चले हैं ना तिरछे बन के, 4 सांटे की पैनी मार के उसे शुद्धा करते हैं। तो सरकार है, शुद्धा ही कर देंगे। अब क्या 35 दिन हो गए और आगे भी कर देंगे। ये तो किसान है, ये तो इलाज अच्छी तरीके से ना हर मौसम में चलने के हिसाब से जाने किस मौसम में जानवर कैसे चलेगा। ने तो अभी कह दिया कि देखिए मेरा यूपी का किसान परेशान नहीं है, खुशहाल है। ये और कहाँ से आए सारों से पूछ लो, ये और कहाँ से आए? ये किसान नहीं है, ये किसान नहीं है। योगी जी ने तो आज तक चिलम पी है, योगी जी ने आज तक चिलम पी है। योगी जी को तो पता नहीं कहाँ से बाबा है, इन्हें जाके किसी आश्रम में रहना चाहिए। यहाँ राज क्यों कर रहे हैं? ये धोले कपड़े पहन के, ये धोले कपड़े पहन के यहाँ राज कर रहे। पता सता इन्हें कुछ है नहीं, आज तक अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए। ये राज चलाने की बात करें, आप देख रहे कुछ ही ले दें, जब चिलम का नशा हो जाए जब भी कुछ ही कह दें। नो जी यो कानून हो गया, सवेरे उठ का पाँव में नो, अब यो कानून आ गया, फिर उसका हम विरोध करें। तो अब तो इस कानून को वापस ही लेके जाएंगे, सरकार का इलाज ही अब बैठेगा। इन्हें अभी पता लगेगा उनको, हाँ किसान भी है इस धरती पे। ये तो अभी तक मान रहे थे अडानी अंबानी। हाँ, अगर पता होता तो 35 दिन थोड़ी ना हो गए होते। अडानी अंबानी को सोच रहे 7 मई को वहां पे हरियाणा में ठेके छोड़ दिए थे कानून बनने से पहले वेयर हाउस के। 5 जून को उस पर काम शुरू हो गया था, पता उठा के देखो, और अगर सितंबर में ये कानून वापस कर रहे हैं। तो हम तो इनका इलाज ही बैठाना है। अब क्या जिस तरीके से इलाज ऐसा होगा, आगे गुनी भाजपा बोलेगी। एक बात बताइए, सभी पार्टियां, जितनी भी पार्टियां हैं, सब दावे करती हैं कि हम किसान भाई हैं और किसान के परिवार से। एक बात बताइए, इन नेतागणों के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखनी चाहिए जो किसानों के बीच आकर के ये जो कहते हैं कि किसान परिवार से हैं, तो इनके लिए ये करना चाहिए कि भाई पहले पता होना चाहिए कि कृषि मंत्री के लिए ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तब वो किसानों के हित में बातचीत करेंगे। अगर ऐसा होता तो आज भारत यहाँ थोड़ी ना होता। ये तो यूं ही नहीं पता होता, कोई पटकाया फौरन से बना दिया कृषि मंत्री। इन्हें जितने मंत्री, स्मृति ईरानी को क्या पता पढ़ी लिखी कितनी, कौन सा मंत्रालय दे रखा, नरेंद्र तोमर ने कितनी खेती करी आज तक, मोदी ने कौन सा आज तक देश चलाया, क्या चलाया? गुजरात मॉडल दिखाया था, गुजरात मॉडल में ही क्या दिखा दिया? गुजरात मॉडल में ही क्या दिखा दिया? वहां दीवार लगाते फिरे थे, अब ये कोई झुग्गी झोपड़ी ना दिख जा। अगर इतना काम कर रहा था तो क्यों दीवार क्यों लगा रहे थे? अब बिल्कुल बिल्कुल, इस बीच आप कुछ कह रहे थे, बोलिए। यस मैम, गुजरात में 8,000 की नौकरी है, 12 घंटे की ड्यूटी आप करो। गुजरात के अंदर मैं 3 साल ले आया हूँ, अब दिल्ली में जॉब कर रहा हूँ, यहाँ भी दर ढोकरे खा रहा हूँ। अच्छा, इस बीच बात आ जाती है कि देखिए एमएसपी और कानून इस समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उस पर बातचीत, जो 2 बातों पर उन्होंने यहाँ पर समझौता किया है और माने हैं। क्या लग रहा है कि आगे एमएसपी पर भी मानेंगे या टाल मटोली होती है? नहीं, टाल मटोली कर लो, हम तो ठाली हैं, हम तो फ्री हैं, बिल्कुल
टाल मटोली जितनी करनी कर लो, 4 तारीख में बुलाए फिर जाएंगे हमारे नेता, अपनी बात रखेंगे। आप क्या 2 माननी आके कुछ और मान लेंगे, और वो भी दिन में आज इस माइक के सामने इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, ये कानून वापस होंगे, नहीं तो 26 जनवरी पे तिरंगा हमारा आपके चोई साहब भी फहराओगे, मोदी वोदी नहीं फहराने का, अब क्या चोई साहब भी फहराओगे। नहीं 26 जनवरी पे आपके अगर ये कानून वापस नहीं लेते तो वहीं तिरंगा चोई साहब भी फहराओगे। और वे जो मखमल की वे सड़कें हैं ना, जिन पे ये चले हैं 20-20 गाड़ियों के काफिले में, अब क्या हमारे 85 मॉडल के ट्रैक्टर जाएंगे, ये भी तो ये धुआं फेंकते भी रहे। इतना आप बोल रहे हैं, ऐसा ना हो आपके ऊपर भी कार्रवाई हो। नहीं कार्रवाई कर लो, पुलिस तो घर जाती फिर रही, कर लो, ठा लाओ हमें, ले जाओ, पुलिस की इतनी हिम्मत, ले जाओ हमें, यहाँ तो हम बैठे हैं, हम तो बैठे नहीं, पीछे कैसे हट जाए, एक बात तो बताओ, ये फांसी का गला 15 मिनट, अब लटके, अब वह कुर्सी हिले तो थोड़ा जोर सा भी पड़े, इससे तो बढ़िया ठीक तो रहो, पंजे पे खड़े ही ना रहे अपना, खड़े जब लो जोर है, जब तक पड़े ही हम तो यहाँ, तो पंजे पर कब तक खड़े रहेंगे? जब तक जोर है, हमारे तो बुजुर्गों का आशीर्वाद है, हमारे तो 99 100 साल के पड़े यहाँ, हम तो अभी 25-24 साल के ही हैं, तो हमें बहुत जोर है, कोई दिक्कत नहीं, देख रहे हो आप युवा किसानों की बहुत ज्यादा संख्या है यहाँ, इलाज भर देंगे आपके सरकार का। ये जोश ये रोज दिखाते रहेंगे, पर सरकार कुछ कह रहे हैं? पुलिस कहाँ से आई है? पुलिस हमारे बच्चे हैं, कहाँ से हैं? जो वो जिम्मेदार नहीं, उनको हमारा दर्द नहीं आएगा, जो हमारे को मारे मगर लगे, दर्द नहीं आएगा उनको, दर्द आएगा उनको भी। तो उनका काम है ना, काम उनको नौकरी का सवाल है, जो नौकरी छोड़ के घर नहीं जा सकते, जा सकेंगे, जो ज्यादा तंग करेंगे तो घर जाएंगे। चलिए सभी का ज़मीर जगेगा, बातें तो यही निकल रही हैं, पर धीरे धीरे डेट आगे आगे बढ़ाई जा रही है, पर सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी। ये इसलिए बड़ी चुनौती होगी क्योंकि अगर 26 जनवरी तक नहीं मानते हैं तो आगे अगर डेट बढ़ती जाएगी, ये किसानों के लिए जंग तो और सरल होती जाएगी, पर सरकार को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खतरा है। फिलहाल के लिए नमस्कार।